अमेरिका और चीन की अदावत का दायरा अब इतना बड़ा हो चुका है कि इसे सीमित कर पाना किसी के भी बस में नहीं रहा। बारूदी बवंडर को दावत देने वाली ये झलक दिखी यूएनएससी की समुद्री सुरक्षा के मुद्दे पर हुई बैठक में, जहां चीन और अमेरिका वैश्विक मंच पर खुलेआम भिड़ गए। सुपर पावर ने सवाल उठाए तो ड्रैगन ने जवाब दिया और चार समंदर में हाहाकारी मोर्चा खुल गया। हालात यहां तक पहुंच गए कि अमेरिका ने चीन के रक्षा तंत्र को तोड़ने का भी इंतजाम कर लिया। देखिए अमेरिका और चीन के मोर्चे की सबसे लेटेस्ट तस्वीर। चीन की प्रसार नीति के खिलाफ अमेरिका का डंगा। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की डिमांड यही है। इस वक्त समुद्री सुरक्षा पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है और इसके उदाहरण के केंद्र पर साउथ चाइना सी। यही वजह है कि जब यूएनएससी की बैठक की अध्यक्षता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने समुद्री सुरक्षा का मुद्दा उठाया तो साउथ चाइना सी में सुलग रहा बारूद धधकने लगा। विश्व के सबसे बड़े मंच पर अदावत का मैदान खुला और दो दुश्मन आमने सामने आ गए। विश्व पटल पर सुरक्षा से जुड़े मुद्दे और दायरे का विस्तार हुआ तो आग साउथ चाइना सी से फैलकर हिंद महासागर की दहलीज पर भी पहुंची। ब्लैक सी भी थर्राने लगा, जिसका कारण है ताकतवर देशों की तस्वीर बदलने की तैयारी। बेहद नाजुक दौर और हालातों की हकीकत सीधे ग्राउंड पर समझिए। भिड़न अमेरिका बनाम चीन, बाइडेन मुखर, तैश में जिनपिंग। अंतर्राष्ट्रीय मंच जुबानी जंग, चीन के तेवर से दुनिया दंग। चार समंदर में जंगी बेड़े तैनात, यूएस यूके करेंगे बारूद से बात। पानी पर एक्शन, प्लान जारी, बारूद बरपाने की तैयारी। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सुरक्षा के लिए बारूदी फील्ड का विस्तार यह है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत कर रहा है और 9 अगस्त को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएनएससी की बैठक की अध्यक्षता की तो समुद्री सुरक्षा के मुद्दे पर वो हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की गई थी। प्रधानमंत्री के भाषण के बाद निगाह सीधे चीन की तरफ घूमी, लेकिन उसके विपक्षी मोर्चे पर ना तो भारत था ना ही एशिया के दूसरे देश, बल्कि खुद सुपर पावर अमेरिका ने दूसरा छोर संभाल लिया। खुलेआम चीन को चेतावनी दी और चीन मुंहजोरी पर उतर आया। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने समुद्री सुरक्षा पर वर्चुअली खुली बहस की अध्यक्षता की और उनकी गैर मौजूदगी में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कमान संभाली। इसी दौरान साउथ चाइना सी पर गैर कानूनी समुद्री दावे का मुद्दा उठा और मुद्दा उठाने वाला देश था अमेरिका। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चीन की तरफ से किए जाने वाले समुद्र पर दावे को उकसाने वाली कार्रवाई बताया और फिर उसी मंच पर चीनी प्रतिनिधि ने जवाब देते हुए ब्लिंकन के बयान को गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी करार दिया। बस इतना ही होना था कि यूएनएससी की बैठक का माहौल गर्मा गया। अमेरिका ने यूएनएससी में समुद्री नियमों का मुद्दा उठाया, साउथ चाइना सी में अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों पर खतरा बताया। ब्लिंकन ने चीन का समुद्र पर दावा गैर कानूनी बताया। पड़ोसियों की संप्रभुता पर हमले का यूएस ने विरोध किया, खासतौर पर जब समुद्र में जहाजों के बीच खतरनाक मुठभेड़ और उत्तेजक कार्रवाई का मुद्दा उठा तो चीन के प्रतिनिधि तिलमिला उठे। लेकिन सच्चाई दुनिया जानती है, इसीलिए शब्दों की कमी पड़ गई और चीन को मन महसूस कर रह जाना पड़ा। जो बयान जारी हुआ उसने भावनाओं के तीखेपन को सार्वजनिक कर दिया। चीन ने समंदर में जारी संघर्ष के असर का मुद्दा उठाया। यूएनएससी में साउथ चाइना सी पर बहस से इंकार किया। चीन ने साउथ चाइना सी को आसियान का मुद्दा बताया। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत मिली स्वतंत्रता का जिक्र किया। साउथ चाइना सी क्षेत्र के लिए अमेरिका को खतरा बताया, जबकि पूरी दुनिया ये जानती है कि चीन साउथ चाइना सी को लेकर अब तक क्या कर चुका है और उसका असली मकसद क्या है। और यकीनन अगर अमेरिका साउथ चाइना सी से लगे देशों की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं लेता तो ड्रैगन अपने क्षेत्र का विस्तार नीले समंदर के पार तक कर चुका होता। इसीलिए चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में खींच खाने से बाज नहीं आया, क्योंकि बैठक का मसला था समुद्री सुरक्षा, जो चीन के लिए गले की फांस बन गया। अमेरिका
काम आ रहा है। यानी अमेरिका और ब्रिटेन के जंगी बेड़े समुद्री सुरक्षा के लिए हिंद महासागर से लेकर अरब सागर और ब्लैक सी से लेकर साउथ चाइना सी तक एक्टिव मोड में है। अब बस जिस चीज की कमी है वो चीन के रक्षा उपकरणों का तोड़ है, ताकि जंग की स्थिति में चीन से मुकाबला करने में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। और अहम खुलासा ये है कि अमेरिका ने इसकी तैयारी भी कर ली है। वो कामयाबी सुपर पावर ने हासिल कर ली, जिससे रूस भी कांप रहा है। चीन के पास रूस का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 है। चीन हवाई हमले से अपने देश को S-400 से बचाएगा, लेकिन यूएस ने S-400 को ध्वस्त करने वाला हथियार बना लिया है। यूएस नेवी ने AGM-88G मिसाइल का सफल टेस्ट किया, और इस मिसाइल की खासियत यह है कि अपने नाम के अनुसार ही ये मिसाइल एडवांस्ड एंटी रेडिएशन गाइडेड होगी, जिसे रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं पकड़ पाएगा। वहीं इसकी मारक क्षमता चीन के लिए हाहाकारी साबित होगी। वहीं एडवांस एंटी रेडिएशन गाइडेड मिसाइल 88G को F-18 और F-35 से भी दागा जा सकेगा। यानी ये तय है कि जंग की सूरत में अगर चीन की हिमाकत बढ़ी तो अमेरिका पूरी तैयारी के साथ समंदर को आग का दरिया बना देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।